हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में रस पढ़ेंगे। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। किसी वाक्य को सुनकर या किसी दृश्य को देखकर जो मन में अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। जैसे रस से तात्पर्य काव्य का आनंद प्राप्त करने से है। जब हम किसी कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास, फिल्म आदि को पढ़ते, देखते या सुनते हैं तब पाठक, श्रोता या दर्शक को जिस सुख, दुख एवं आनंद की अनुभूति होती है वही काव्य में रस कहलाता है। रस के अंग या तत्व 4 प्रकार के होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। स्थायी भाव, जो भाव हमारे अंदर जन्म से होते हैं, ये मुख्य भाव है और जन्म से मृत्यु तक रहते हैं और परिस्थिति के अनुसार स्वयं ही उत्पन्न हो जाते हैं, वो स्थायी भाव कहलाते हैं। जैसे जन्म लिए बच्चे को कुछ सिखाया नहीं जाता परंतु बच्चा डराने से वह डरता है, तो यहाँ पे स्थायी भाव हुआ क्योंकि यह बच्चे में जन्म से है। ये प्रधान भाव होते हैं। दूसरा है विभाव। स्थायी भाव को जागृत करने वाला तत्व कहलाता है विभाव। जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं: आलंबन विभाव और उद्दीपन। आलंबन विभाव, जिस व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति को देखकर हृदय में भाव जागता है, जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, उसे आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे राम को देखकर सीता के हृदय में प्रेम जागा, तो यहाँ पे राम आलंबन है। आलंबन विभाव 2 प्रकार के होते हैं: आश्रय और विषय। तो जिस व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव जागृत होते हैं उसे आश्रय कहा जाता है और जिस वस्तु या विषय के कारण आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत होते हैं उसे विषय कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, यदि राम के मन में सीता के प्रति प्रेम भाव जागृत होता है तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय। उद्दीपन विभाव, आलंबन विभाव के बाद देखेंगे उद्दीपन विभाव। जिन व्यक्तियों, वस्तु या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, जैसे वाटिका के मनोरम वातावरण में राम और सीता का प्रेम प्रकट हुआ, तो यहाँ पे वाटिका क्या है? उद्दीपन है। उसी प्रकार एकांत वातावरण, चांदनी रात। तो जिन प्रेरक परिस्थितियों या व्यक्तियों के सहयोग से मूल भाव जागने में सहायता मिली है, तो वह परिस्थिति जो हो गया वो यहाँ पे उद्दीपन विभाव है। स्थायी भाव विभाव। अब देखेंगे अनुभाव। मन के भाव व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाओं को कहते हैं। मन में आने वाले स्थायी भाव को हम शरीर से जिस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, तो मन में आने वाले स्थायी भाव को हम शरीर से जिस प्रकार प्रदर्शित करते हैं उसे अनुभाव कहते हैं। मन में जो भाव चल रहा है उसको शरीर कैसे प्रकट कर रहा है, जैसे क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, व्यक्ति को क्रोध आता है तो उसको किस प्रकार प्रकट कर रहा है? आंसू बहाना और कठोर आवाज में बात करना, तो ये सब अनुभाव है। संचारी भाव। संचारी भाव किसे कहते हैं? जो भाव मन में थोड़े समय के लिए आते हैं और स्थायी भाव को पुष्ट करके गायब हो जाते हैं, जैसे चिंता, शंका, गर्व, आलस आदि। ये भाव आने जाने वाले भाव हैं, थोड़े समय के लिए उत्पन्न होते हैं, क्षणिक हैं, फिर खत्म हो जाते हैं। ये 33 प्रकार के होते हैं। रस के स्थायी भाव देखेंगे तो यहाँ पे पहले रस के स्थायी भाव देखेंगे। रस के मुख्यतः 9 भेद होते हैं। बाद में आचार्यों ने 2 और भावों को स्थायी भाव की मान्यता देकर रसों की संख्या 11 बताई है। तो 11 स्थायी भाव, 11 रस है। उसी प्रकार 11 इस रस के साथ 11 स्थायी भाव है और उनके संचारी भाव हैं। जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति और संचारी भाव स्मृति, हर्ष, मोह। हास्य का हास, हर्ष, लज्जा। करुण का शोक और संचारी भाव ग्लानि, शंका, चिंता। रौद्र का क्रोध स्थायी भाव, संचारी भाव उग्रता, क्रोध। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह और संचारी भाव आवेग, गर्व आदि।
भयानक रस का भय, स्थायी भाव और संचारी भाव डर, शंका, चिंता। विभत्स का जुगुप्सा या घृणा और संचारी भाव दीनता, घृणा आदि। अद्भुत रस का विस्मय या आश्चर्य और संचारी भाव हर्ष, स्मृति, घृणा। शांत रस का निर्वेद, वैराग्य और संचारी भाव हर्ष, प्रसन्न। वात्सल्य रस का वत्सल और संचारी भाव वत्सलता, हर्ष आदि। भक्ति का अनुराग और संचारी भाव गर्व, निर्वेद, हर्ष आदि। अब आगे हम रस देखेंगे। पहला है श्रृंगार रस। इसका स्थायी भाव रति अर्थात प्रेम। इसके अंतर्गत नायक नायिका के मन में प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पे संयोग श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार किसे कहते हैं? संयोग श्रृंगार नायक नायिका के मिलन का जहाँ पर वर्णन हो वहाँ पे संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण देखेंगे, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। और दूसरा है मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल। जहाँ पे नायक नायिका के मिलन का वर्णन है वहाँ संयोग श्रृंगार है। वियोग श्रृंगार जहाँ नायक नायिका के वियोग यानी बिछुड़ जाने का वर्णन होता है वहाँ पे वियोग श्रृंगार है। मन की मन ही मांझ रही, यहाँ पे गोपियाँ कृष्ण से दूर है, बिछुड़ी है, इसीलिए यहाँ पे वियोग श्रृंगार है। हास्य रस, इसका स्थायी भाव हास होता है। इसके अंतर्गत वेशभूषा, वाणी, शारीरिक बनावट इत्यादि को देखकर मन में जो हास्य का भाव उत्पन्न होता है, यानी व्यक्ति को हंसी आ जाती है किसी आश्चर्यचकित वेशभूषा देखकर किसी की, या फिर वाणी सुनकर या शारीरिक बनावट देखकर, तो यहाँ पे हास्य रस होता है। बंदर, उदाहरण देखेंगे, बंदर ने कहा बंदरिया से चलो नहाए गंगा, बच्चों को घर पर छोड़ो होने दो हुड़दंगा। यहाँ पे हास्य रस है। वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। इसके अंतर्गत युद्ध या कभी किसी कठिन काम को करने से के लिए मन में जो उत्साह का भाव उत्पन्न होता है, ओज का भाव उत्पन्न हो, वहाँ पे वीर रस होता है। उदाहरण के लिए, बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जिस बात को सुनकर देखकर क्या हो, मन में उत्साह का भाव आए, वहाँ पे वीर रस होता है। करुण रस, इसका स्थायी भाव शोक या दुख, जहाँ पे दुख हो। इसके अंतर्गत किसी प्रिय वस्तु का विनाश या किसी अपने से बिछुड़ना इत्यादि के कारण मन में जो दुख का भाव उत्पन्न होता है, तब करुण रस जागृत होता है। मेरे हृदय के हर्षा अभिमन्यु अब तू है कहाँ, यहाँ पे करुण रस है, शोक है। शांत रस, इसका स्थायी भाव है निर्वेद। इसके अंतर्गत ज्ञान की प्राप्ति, जब व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति या संसार से वैराग्य होने पर या प्रभु या परमात्मा का ज्ञान हो जाने पर जो भाव मन को शांति प्रदान करते हैं, तो वहाँ पे शांत रस होता है। उदाहरण देखेंगे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे। यहाँ पे शांत रस है। रौद्र रस, रौद्र यानी क्रोध, इसका स्थायी भाव क्रोध है। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के या किसी अपने के अपमान की बात सुनकर मन में जो क्रोध अर्थात गुस्सा का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पे रौद्र रस होता है। उदाहरण देखेंगे, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मतलब जिस बात को, जिस काव्य को सुनकर मन में क्रोध आ जाए, वहाँ पे रौद्र रस होता है। भयानक रस, इसका स्थायी भाव भय होता है। भय डर, किसी चीज को देखकर या सुनकर जब मन में डर लगे, भय हो। इसके अंतर्गत जब किसी व्यक्ति या वस्तु इत्यादि को देखकर या किसी घटना का वर्णन करते समय मन में भय अर्थात डर का भाव उत्पन्न हो, वहाँ पे भयानक रस होता है। उदाहरण देखेंगे, एक ओर अजगरही लखी एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। यहाँ पे भयानक रस होता है। विभत्स रस, विभत्स रस में देखेंगे इसका स्थायी भाव घृणा होता है। इसके अंतर्गत जब किसी व्यक्ति, वस्तु इत्यादि के बारे में जानकर, सुनकर या देखकर मन में जो घृणा अर्थात नफरत का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पे
विभत्स रस होता है। जब किसी भी चीज को देखकर मन में घृणा आए वहां पे विभत्स रस होता है। जो नर माछी खात है मुंडा पूंछ समेत, वे नर सरगे जात है नाती पोत समेत। यहाँ पे घृणा का भाव मन में आ रहा है तो यहाँ पे विभत्स रस है। अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव विस्मय आश्चर्य होता है। इसके अंतर्गत जब किसी भी व्यक्ति या वस्तु इत्यादि को देखकर मन में जो आश्चर्य या विस्मय का जो भाव उत्पन्न होता है वहाँ पे अद्भुत रस होता है। आश्चर्य होए, अरे साड़ी, उदाहरण देखेंगे, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है। तो जब आश्चर्य हो रहा है कि यहाँ साड़ी है कि नारी है, इस यहाँ पे अद्भुत रस है। वात्सल्य रस, इसका स्थायी भाव वत्सल है। इसके अंतर्गत माता पिता का संतान के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, गुरुजन का शिष्य के प्रति प्रेम इत्यादि का भाव जब मन में उत्पन्न होता है तो यहाँ पर वात्सल्य रस होता है। उदाहरण देखेंगे, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। जब माता पिता का बच्चों के प्रति प्रेम मन में आए, जब भाव उत्पन्न हो, या बड़ों का बच्चों के प्रति, गुरुजन का शिष्यों के प्रति, तो यहाँ पे वात्सल्य रस होता है। भक्ति रस, इसका स्थायी भाव अनुराग होता है। इसके अंतर्गत ईश्वर की महिमा का वर्णन सुनकर, यानी भगवान का, ईश्वर की महिमा का वर्णन सुनकर मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, यानी ईश्वर के प्रति प्रेम, देवरति, तो यहाँ पे भक्ति रस होगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो यहाँ पे ईश्वर के प्रति जहाँ पे भक्ति का भाव हो, देवरति यानी देव प्रेम, ईश्वर प्रेम का भाव मन में जागृत हो, वहाँ पे भक्ति रस होता है। इस प्रकार रस समाप्त हुआ। धन्यवाद।